हर बार में राज्य संघ अध्यक्ष ने बनवाया है 20 से 22 पंखा 3 साल लगातार। मेरा नाम आशुतोष तिवारी हर्षित है। मैं छात्र संघ अध्यक्ष का प्रत्याशी हूँ। आज धरना दिए हैं, क्या समस्या है? लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञात करा दिया गया था। समाज विज्ञान संकाय में प्रत्येक दिन 2 से 3 हज़ार छात्र इसमें इनरोल्ड पढ़ने के लिए आते हैं। इसमें पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशलॉजी की जैसी बड़ी कक्षाएं इसमें संचालित होती हैं। आज तक इस संकाय में वाटर कूलर लगा हुआ है, लेकिन वाटर कूलर में ठंडा पानी तो छोड़ दीजिए महोदय, यहाँ पर गर्म पानी भी बच्चों को नहीं मिलता है 12 बजे के बाद। 12 से 4 तक एक भी पानी नहीं आता है। इतनी बड़ी फैकल्टी है, एक भी पंखाएँ नहीं चल पाता है। जितनी भी पंखाएँ शॉर्ट सर्किट से सारे पंखाएँ खराब हो चुके हैं। पंखाओं के लिए कई बार एप्लीकेशन दिया जा चुका है, लेकिन आज तक पंखाएँ नहीं बदल पाए हैं। यहाँ के वाशरूम में साफ सफाई नहीं होता है, स्मेल करता है। यहाँ पर इतनी बड़ी कक्षाएं हैं, कम से कम सैकड़ों छात्र एक कक्षा में रहते हैं, लेकिन छात्रों को माइक की व्यवस्था नहीं हो पाई है और फैकल्टी में माइक लग चुका है। लेकिन यहाँ के संकाय अध्यक्षा महोदय सोई रहती हैं। जो इम्प्रेस मनी मिलता है, लगता है इम्प्रेस मनी अपने घर में लगा देती हैं और छात्राओं के हित में नहीं लगाती हैं। छात्राओं का आरोप है कि इसमें शौचालय में सफाई नहीं है, पानी आता खराब आता है, उसके बाद जो है छत चुकी है। लगातार अभी बारिश कल हो रहा था, पूरे पानी पूरे क्लास में चले जा रहे थे। बच्चे क्लास कर रहे थे, बच्चों के सर पे बच्चों काफी किताब खराब हो जाया करता था, पानी चला जा रहा है। क्या विश्वविद्यालय के पास इतनी पैसे नहीं है कि वो पानी छत बनवा पाए? अगर विश्वविद्यालय के पास पंखे बनवाने के लिए पैसे नहीं है, वाटर कूलर ठीक करवाने के लिए पैसे नहीं है, छत बनवाने के लिए पैसे नहीं है और वाशरूम साफ कराने के लिए पैसे नहीं है, तो विश्वविद्यालय में लिखित कहे मैं चंदा मांग के विश्वविद्यालय की समस्याओं को ठीक करा दूंगा, लेकिन छात्र छात्राओं को समस्याएं नहीं आने दूंगा। महिलाएं परेशान हैं शौचालय लेकर के, सफाई लेकर, जब सफाई नहीं है तो पढ़ाई कैसा? यहाँ सुबह 8 बजे हमारी बहनें विश्वविद्यालय में कक्षाएं करने के लिए घर से चली आती हैं। यहाँ पर लड़के तो कहीं भी जाकर शौचालय में जा सकते हैं, लेकिन जो दूर दराज से बहनें आती हैं उनके लिए अपने फैकल्टी में शौच ही नहीं है। इतनी गंदगी होता है, बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। जाने से बहनें परेशान होती हैं और अपनी समस्याएं कहने से संकोच करती हैं। इतनी बड़ी प्रमुख समस्याएं होने के बाद भी संकाध्यक्ष महिला है, फिर भी बहनों की समस्याओं को नहीं समझ पा रही है। इससे बड़ा निंदनीय क्या हो सकता है? आज क्या किया? आज हम लोग सुबह 8 बजे से ही समाज विज्ञान संकाय को बंद कर दिया गया है। अभी तक कोई भी अधिकारी वार्ता करने के लिए नहीं आया है। समाज विज्ञान संकाय अध्यक्ष महोदय वार्ता करने के लिए नहीं आए हैं। जब तक हमें लिखित डेट नहीं मिल जाता है कि आरओ ठीक होगा, साफ सफाई सही से होगा, कक्षाएं समय से चलेंगी, कक्षाओं में माइक की व्यवस्थाएं होंगी, कक्षाओं की जो फैकल्टी में उसमें लाइब्रेरी में किताबें होंगी, तब तक हम लोग उठने वाले नहीं है। लड़ाई आर पार की होगी, कोई छात्र दबने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। हम लोग चंद्रशेखर आजाद की प्रज्ञा के छात्र हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे। नाम श्रद्धा है। कहाँ पढ़ती है आप विद्यालय में? मेरा विद्यापीठ में मानविकी संकाय मेरी फैकल्टी है। क्या दिक्कत आ रही है? वहाँ पे गर्ल्स वॉशरूम में बिल्कुल हाइजीन नहीं है, वहाँ एक लाइट तक नहीं है। एज अ गर्ल अगर मुझे पीरियड्स होते हैं तो मुझे अगर पैड फेंकना है तो वहाँ एक डस्टबिन भी नहीं है। सारी गर्ल्स वैसे ही पैड्स फेंक रही हैं, वहाँ एक लाइट भी नहीं है और डोर्स भी लॉक नहीं होते हैं। तो मतलब मुझे अगर वॉशरूम जाना पड़ेगा तो मुझे 100 बार सोचना पड़ेगा कि मैं उस वॉशरूम में जाऊँ या ना जाऊँ। और मैं जिस स्कूल से आई हूँ वहाँ पे सब कुछ इतना अच्छा था और अचानक से मुझे यहाँ कॉलेज में आने के बाद ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं और मुझे 6 घंटे इसी फैकल्टी में रहना है, तो मुझे बहुत सोच समझ के आना पड़ेगा ना। और वॉशरूम तो सबको ही जाना होता है। बिजली समस्या क्या? नहीं, बिजली तो उस वाली फैकल्टी में ठीक है और पानी का थोड़ा है कि पानी गंदा आता है वहाँ पे। कितनी समस्या है यहाँ आप लोगों को? अभी तो मुझे ज़्यादा दिन क्लास करते हुए नहीं है, तो मतलब मेरा जो बेसिक है, मुझे जो मेन प्रॉब्लम हो रही है वो वॉशरूम की हो रही है। एज अ गर्ल सफाई नहीं, बिल्कुल सफाई नहीं रहती। अगर आप चले जाएंगे तो आपको उल्टी हो जाएगी, मैं लिख के दे रही हूँ। बिल्कुल गंदा वॉशरूम रहता है, दरवाज़ा लॉक नहीं होता है और वो पता नहीं गर्ल्स वॉशरूम है बॉयज़ वॉशरूम है, मुझे तो समझ ही नहीं आता है। उसमें ऐसे बने हुए हैं ब्लॉक्स और जैसे जस्ट लाइक बॉयज़ यूज़ करते हैं वैसा वो वॉशरूम है। उसमें सिर्फ एक डोर लगा है, एक टाइम पे एक गर्ल्स जा सकती है और जो मेन डोर है वो लॉक नहीं होता है। एक डस्टबिन ये लोग नहीं रख सकते हैं 50-100 रुपये का।